गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फूड एंड न्यूट्रिशन। अब इस वीडियो में हम हमारा रिमेनिंग चैप्टर जो रह गया था वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। बैलेंस डाइट। ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स डू नॉट कम फ्रॉम वन काइंड ऑफ फूड। हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड रहती है वो हमें एक ही टाइप के फूड से नहीं मिलती है। वी शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड सो दैट आवर बॉडी गेट्स ईच एंड एवरी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सके। द डाइट दैट प्रोवाइड अस विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो डाइट जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में प्रोवाइड कराती है, वो कौन सी डाइट है? हमारी बैलेंस डाइट। To protect ourselves from disease and to live a healthy life, we should have a balanced diet. हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो कि हमें डिसीज से प्रोटेक्ट कर सके और एक हेल्थी लाइफ दे सके। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। Some food are eaten raw or uncooked and some are eaten after being cooked. कुछ फूड को हम रॉ या अनकुक्ड ही लेते हैं, ईट करते हैं। रॉ यानी कच्चा, जैसे फ्रूट्स हो गए, और बिना पकाए उन्हें खाते हैं। और कुछ को हम कुक करके खाते हैं। यूजुअली ऑल फ्रूट्स आर ईटन रॉ। जितने भी फ्रूट्स हैं हम उन्हें रॉ ही लेते हैं। बिफोर ईटिंग अ फ्रूट वी मस्ट वॉश इट प्रॉपरली टू रिमूव डस्ट, जर्म्स एंड केमिकल्स। हमें फ्रूट्स को खाने से पहले, बिफोर ईटिंग मतलब खाने से पहले, वी मस्ट वॉश इट, हमें उन्हें धो लेना चाहिए प्रॉपरली ताकि उनसे डस्ट, जर्म्स और केमिकल्स रिमूव हो जाए, यानी हट जाएं। जब हम वॉश करेंगे तो उनसे डस्ट और ये जर्म्स उससे हट जाएंगे। पोटैटो, राइस एंड एग आर सम फूड दैट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। पोटैटो हुए, आलू या चावल या एग्स होते हैं, उनको हम कुक करते हैं, उसके बाद ईट करते हैं। कुकिंग किल्स द जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन रॉ फूड। कुकिंग क्या करती है? जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं अगर किसी भी फूड में, उनको रॉ टाइप में, तो उनको जर्म्स को किल कर देती है। जब हम कुक करते हैं तो उसमें से जर्म्स किल हो जाते हैं। कुक्ड फूड इज़ ईजीली डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी। कुक्ड वाला फूड या जो कुक हुआ हुआ फूड है वो हमारी बॉडी के थ्रू इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एंड इज टेस्टी टू, और वो टेस्टी भी होता है। बिफोर ईटिंग अनकुक्ड फूड और बिफोर कुकिंग फूड वी मस्ट श्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर हम कोई फूड को अनकुक्ड है या कुक कर रहे हैं उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। उनको कुक्ड फूड को या अनकुक्ड फूड को खाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, उन्हें धोना नहीं चाहिए पानी से। दैम एज दैट माइट वॉश अवे द न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है जब हम उन्हें वॉश करते हैं काटने के बाद, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे उसके साथ वॉश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी उनको कटिंग के बाद वॉश नहीं करना चाहिए। बिफोर कटिंग, कटिंग से पहले उन्हें वॉश कर लेना चाहिए। वाटर इज विच पल्सेस आर सोक्ड कंटेन विटामिन्स। जिस वाटर में हमने पल्सेस मीन्स दाल को भिगोया है या सोक किया है, उसमें, उस वाटर में विटामिन्स होते हैं। इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग द वाटर अवे वी कैन यूज इट फॉर कुकिंग फूड। उसे फेंकने से, उसको थ्रो करने से बेटर है कि हम उसे फूड को कुक करने में यूज़ कर ले। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ओवर कुकिंग, ज़्यादा पका देने से फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड गेट स्पॉइल इफ
लेफ्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फूड स्पॉइल हो जाता है यानी कि ख़राब हो जाता है अगर उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर ओपन रख दें, जैसे कि पैकेजिंग वाले फूड होते हैं या कुछ फूड ऐसे विदाउट पैकेजिंग, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए कहीं रख देते हैं तो वो स्पॉइल हो जाते हैं। स्पॉइल फूड इफ़ कंज्यूम्ड वुड कॉज डिसीजेस, अगर हम स्पॉइल फूड यानी कि जो ख़राब हो गया है फूड अगर उसे कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं या ईट करते हैं, वो उसकी वजह से हमें डिसीज़ हो सकते हैं, वो डिसीज़ कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इट गेटिंग स्पॉइल। प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड को स्टोर करके रखा जा सकता है विदाउट इट गेटिंग स्पॉइल, उसे ख़राब किए बिना उसे स्टोर किया जा सकता है। सम वेज ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड आर, अब कुछ वेज हैं प्रिजर्व करने के, ड्राइंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजिंग एंड कैनिंग और बॉटलिंग। ये सारे मेथड्स के थ्रू हम प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। अब इन सारे मेथड्स को हम स्टडी कर लेते हैं। नट्स एंड ग्रेप्स आर ड्राइड फॉर प्रिजर्वेशन, नट्स और ग्रेप्स जो होते हैं उनको हम ड्राई करके प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी उन्हें सुखा करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग, इस प्रोसेस को हम ड्राइंग कहते हैं। पिकल मेड ऑफ मैंगो, पिकल्स मतलब अचार्स, मेड ऑफ मैंगो मतलब मैंगो से जो अचार बनाते हैं या लेमन या अदर वेजिटेबल से, उसमें क्या होता है, आर मिक्सड विद ऑयल, ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, एंड सॉल्ट और ऑयल के साथ उसे मिक्स कर देते हैं, एंड फॉर प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व करने के लिए। जैसे हम अचार बनाते हैं मैंगो, लेमन या अदर वेजिटेबल की, उसमें ऑयल और सॉल्ट डालते हैं, ऑयल और सॉल्ट क्या करता है, उस फूड को स्टोर कर देता है, प्रिजर्व कर देता है फॉर लॉन्ग टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिकलिंग, इस प्रोसेस को हम पिकलिंग कहते हैं। वेजिटेबल कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर डेज बाय रेफ्रिजरेटिंग, अब जो वेजिटेबल्स हम मार्केट से ख़रीदते हैं उनको बहुत सारे दिनों के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम उन्हें रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख देते हैं, तो वो जो प्रोसेस है हमारी वो है रेफ्रिजरेटिंग। फिश एंड मीट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ फ्यू डेज बाय डीप फ्रीजिंग, फिश और मीट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उस प्रोसेस में उन्हें डीप फ्रीजिंग किया जाता है। सॉस एंड जैम आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कैंस एंड बॉटल्स फॉर प्रिजर्वेशन, अब जैसे सॉस है या जैम्स है वो क्या होती है, एक एयर टाइट कैन में, पॉट में या बॉटल में उसे प्रिजर्वेशन के लिए रख देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनिंग या बॉटलिंग।